शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा में आप सुन रहे हैं, सती दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई है। शिव ने क्रोधित होकर के अपनी जटा उखाड़ी और पर्वत पर पटक दी। जटा टूट गई। जटा के एक भाग से वीरभद्र उत्पन्न हुए और दूसरे भाग से महाकाली। शिव आज्ञा से दोनों दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उनके साथ लाखों शिवगण थे। अनेक अशुभ लक्षणों तथा वीरभद्र की सेना को देखकर दक्ष भय से व्याकुल हो गए। भयभीत दक्ष भगवान विष्णु से बोले, हे कृपानिधे, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। दक्ष की बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया। शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, तुमने सबके अधिपति भगवान शिव की अवहेलना की है। उनकी अवहेलना से सारा कार्य निष्फल हो जाता है। पग पग पर विपत्ति आ जाती है। जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय की पूजा नहीं की जाती है, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। महेश्वर का अपमान करने से ही यह भय उपस्थित हुआ है। तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में हम समर्थ नहीं हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। उसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। वे सबके सब सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया। पृथ्वी, पर्वत, द्वीप सब भय से कांपने लगे। विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ लेकर भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने जाते हैं। आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु तुम्हारी क्रूरता के कारण तुम्हारी पुत्री इस यज्ञ में भस्म हुई है। तुमने उसे रोका तक नहीं। तुमने अपने दामाद को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? यहां भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान शिव के बिना कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। जो शांत होकर के भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानते,
वह कल्पों तक नरकों में ही पड़े रहते हैं। फिर कर्मपाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं। ये वीरभद्र रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। ये हम लोगों को विनाश के लिए आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को जलाकर ही शांत होंगे। मैं तुम्हारे साथ यहां ठहरा हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ मुझे भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोल ही रहे थे, तभी शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। देवताओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवता पराजित होकर के भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्यपूर्वक खड़े रहे। इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, हे गुरुदेव बताइए, हमारी विजय कैसे होगी? शिव का ध्यान करते हुए बृहस्पति ने कहा, परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे। इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए किसी के पास कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर लोकपाल चिंता में पड़ गए। वीरभद्र ने रोष से भरकर संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जो ऋषि मुनि मंत्र पढ़ रहे थे, वे भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी प्रमथ गणों से घिरे हुए वीरभद्र भगवान विष्णु को कड़े शब्दों में डांटते हुए बोले, भगवान विष्णु वीरभद्र से बोले, मैं भगवान शंकर का सेवक हूं, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, मैं भक्तों के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए हे महावीर, तुम रुद्र के समान तेजस्वी हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। हे प्रभु, जैसे शिव हैं वैसे ही आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे साथ निसंकोच युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों की चोट खाकर मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा। भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा धनुष के 3 टुकड़े कर डाले।
सब देवता जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर ब्रह्मा जी सहित सभी वहां से चले गए। यज्ञाग्नि भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागने लगी। वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। पूषा के दांत उखाड़ दिए। भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। दक्ष भय के मारे भीतर छिप गए। वीरभद्र उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। दोनों गाल पकड़ करके उनका सिर काटने लगे, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर कट नहीं सका। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर पूर्व से उदय होते हैं, वैसे ही वीरभद्र यज्ञ का विध्वंस करके भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव यह देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। शेष कथा अगले अध्याय में। बोल शंकर भगवान की जय।